देखिए, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, और आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अब 2 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए, दो काम मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप नहीं करना है और ना मैं नोटिफिकेशन किंग हूं कि आपका 16 दिसंबर 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, तो करंट अफेयर भी झारखंड का एक बनता है और होप शो कि आयोग भी पूछ ले कि झारखंड के जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल की जो टेंटेटिव डेट 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो रखी गई है, क्या इस डेट में भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन अब आपके बहुत ही करीब पहुंच गई है। देखिए, 2015 से ये एग्जामिनेशन को टालते 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 फाइनल 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर 2023 में ऐसा हो गया था कि आपकी पेपर करवा ली जाएगी। लेकिन किसी भी कारणवश, क्योंकि यहाँ पे आप परिहार्य कारण ऐसे होते हैं जिसको आयोग भी नहीं बता पाते कि क्या रीजन होता, तो वो जो भी रीजन है, आपका एग्जामिनेशन अब 16-17 को रखा गया। लेकिन मेन मुद्दा है, क्या इस 16 दिसंबर या 17 दिसंबर को भी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कट मैं बताता हूं इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हर स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने जॉब छोड़ करके इनकी तैयारी की है, जिनका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है, या फिर उन सारे छात्र का जो कहीं जॉब करते हुए इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लियर कट में मैं बातें करूंगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका एग्जामिनेशन 16 दिसंबर को फाइनल हो ही जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं झारखंड का नोटिफिकेशन किंग नहीं हूं। नोटिफिकेशन किंग कहने का मतलब ये कि हमारी जेएसएससी आयोग में जो भी बैठे लोग हैं, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है कि मैं उनसे कुछ इंफॉर्मेशन किसी भी माध्यम से मैं निकाल करके आप तक बता दूं कि इस दिन आपकी वैकेंसी आएगी या इतने नंबर ऑफ सीट में आपकी वैकेंसी आएगी और उस माध्यम से मैं आपसे जुड़ सकूं। हमने हर समय हर वीडियो में आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको पढ़ना है, कंटेंट की क्वालिटी क्या चाहिए, उस माध्यम से मैंने आपके साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश की है, या फिर वीडियो में जो भी पढ़ाया है केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बांधने की कोशिश की है। कभी इस तरह से नोटिफिकेशन किंग, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे नोटिफिकेशन किंग है कि उनकी जो अनुमान है, जैसे आप लोग फोन कॉल में हमें बताते कि सर इन्होंने इनका अनुमान बहुत सही होता है, इनका अनुमान सही होता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं अनुमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी रियलिटी चीजों को मैं बता रहा हूं कि अगर 16-17 को पेपर नहीं होता है या फिर 16-17 को अगर पेपर होता भी है, तो आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, उस पर मैं बात करूंगा। तो पहला, अगर ये माइंड में आप लेकर के वीडियो को देखने आए हैं कि मैं बता दूंगा कि 16 दिसंबर या 17 दिसंबर को पेपर होगा या फिर नहीं होगा, तो भाई आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन किंग मैं नहीं हूं झारखंड का, और मैं नोटिफिकेशन किंग बन करके मैं अपने झारखंड में अपने चैनल को नंबर 1 लेके नहीं जाना चाहता हूं। अपने कंटेंट और जो मेरे को आता है, जो हमने एक्सपीरियंस ली है, जो चाहे साइंस के सेक्टर में हो, चाहे जीके के सेक्टर में हो, चाहे झारखंड में जीके में हो, चाहे लक्ष्मण सर मैथ और रीजनिंग में कंटेंट दे रहे हैं, उस सेक्टर को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब आपको करनी क्या चाहिए। देखिए, 3 तबके के लोग हैं। एक तो वो है जिनका कहीं भी आपका प्राइवेट में कहीं भी आप जॉब कर रहे थे, उनको आपने स्किप किया, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं हमारे कोर्सेस में। आपने बातें की है कि क्या सर मैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे बैंक के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बैंक में कुछ परमानेंट जो मतलब सेलेक्टेड है वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं देखिए कहीं से मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये कर रहे हैं, मेरे मैं बता रहा हूं, आप मानिए। और कुछ जैसे बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, सेल्स लेवल पे भी काम होते हैं, क्रेडिट कार्ड लेवल पे, ये सारी खाता वगैरह खुलाना, वो लोग ने जॉब छोड़ करके इनकी तैयारी की है, उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, वो स्टूडेंट जिनकी एज अब 25 साल 26 साल हो गई है, क्योंकि देखिए अब आपका अभी के समय की मैं बात करूं तो 28 साल 29 साल के बाद आपको तैयारी करना एक बहुत बड़ा एक टास्क है आपके लिए। क्योंकि पहले के लोग कर लेते थे 30 साल 31 साल 32 साल, और वो लोग अभी टिके हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट मान करके जेएसएससी सीजीएल को, तो वो लोग क्या करेंगे। और जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है जेएसएससी, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट कहने का मतलब ये नहीं जेएसएससी तो 5 साल या 6 साल में एक बार होता है, तो उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, जेएसएससी का फॉर्म निकला था फिलअप कर दिए, वो क्या करेंगे। देखिए, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, और आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अब 2 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है,
तो अब क्या करना चाहिए आपको, तो देखिए दो काम मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है, ठीक है ना, पूरी तैयारी इन द सेंस मतलब कि आपका लैंग्वेज पेपर अच्छा हो गया है, झारखंड जीके अच्छा हो गया है, मैथ रीजनिंग और साइंस, मैं इंडियन जीके का नाम नहीं लिया क्योंकि इंडियन जीके कभी किसी का अच्छा नहीं होता, मैं पढ़ाता हूं मेरे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बैठाइएगा 30 सवाल में 30 सही नहीं कर पाऊंगा, ये रियलिस्टिक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए अगर ये सारे सब्जेक्ट पूरा रेडी है, झारखंड जीके में भी मैं नहीं बोल रहा कि 40 में 40 स्कोर कर रहे हैं, हमने 3 मॉक टेस्ट करवाए हैं यूट्यूब पे, अगर उन सारे तीनों मॉक में अगर आपका 30 मार्क्स नहीं मतलब 30 सवाल या फिर 30 प्लस आ रहे हैं, यानी आपकी तैयारी पूरी है, हो चुकी है झारखंड में। हाँ, तो अगर ये आपका पूरा इस तरह से तैयार है चीजें, तो आप क्या करें, आप जिस जॉब को आपने छोड़ा अगर आपको वो मिलता है तो आप पकड़ लीजिए या कहीं अप्लाई करके आप उसको ज्वाइन करिए, लेकिन साथ के साथ आपको और मेहनत करके टाइम निकाल करके जो आपने अभी मेहनत करके इतनी सारी चीजों को आपने गेन किया है, ठीक है, उसको क्या करिएगा, कंप्लीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो पार्ट कमजोर है जीके वाला सेक्शन या फिर अब टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस के माध्यम से उस टाइम को यूटिलाइज करते रहिए। क्योंकि देखिए एक तो आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा आप मतलब जो आपने छोड़ा है, जो कारण आपने डाउन हुए, तो आप थोड़ा सा इक्वल आ पाए और उसको साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर पाए। देखिए इसमें मेहनत बहुत है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ये मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे पता है इन सारी चीजों को। अगर इतना कर सकते हैं तो आप, और अगर नहीं तो 2 महीने आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से मिलेगी भी नहीं प्राइवेट में, या जो भी चीजें जो भी चीज आपको सर्कमस्टांस लग रही है, तो 2 महीने आंख बंद करके पढ़ने में लग जाइए जो चीजें बची हुई है। और अगर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है या फिर अब आपको लगता है कि हम 2 महीने में कर ही नहीं पाएंगे, तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए जेएसएससी सीजीएल को, सपना बना दीजिए, ड्रीम ले लीजिए, इसको छोड़ के चले जाइए। कुछ कोई बड़ी चीज नहीं, कोई तोप नहीं है सचिवालय साहब कि आप बन जाइएगा तो बड़ा चीज कर लीजिएगा, बस उसको ये सोच करके छोड़ देना है और अपने काम पे लग जाना है, कहीं भी जहां भी जो भी चीजें मिल रही है। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं मोटिवेट कर रहा हूं, ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ चीजें नहीं होती है, आपके समय के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये सब चीज डिसाइड होती है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई। और इन सब चीजों को मैं जो बता रहा हूं ना, ये इसको तुरंत आपको डिसीजन भी नहीं ले लेना, आपको खुद सोचना है, समझना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भविष्य में, क्या इसके इम्पैक्ट आपको तुरंत मिलने को मिलेगा, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देखना है। जो जॉब में थे, जो जॉब में छोड़ दिए हैं, इनके लिए, अब जो जॉब में हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। लगातार 2 महीने पढ़िए, अब ये 60-70 दिन में केवल सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप पढ़ लिए ना, तो आपकी सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि अंदर में एक तो आपकी स्टेबिलिटी है माइंड में कि हाँ हम इस इतने तो हमारे महीने 20,000 25,000 30,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख आ रहे हैं, इसके बाद भी हम तैयारी कर रहे हैं सचिवालय सहायक की, हो ना हो डजेंट मैटर, आपका 110% चांसेस है हो जाने का, लेकिन कंटेंट उस तरह से मिल रहा है, तो वो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फोकस स्टडी विद अभी आप जुड़िए, ये प्रमोशन नहीं है, वाकई है और आपका फीडबैक है। अब इसको हटाइए, अब जिनका जो 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल में पहुंच गया, ठीक है, अब वो क्या करे, देखिए ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ रीजनिंग साइंस जीके झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर को साइड करिए, लैंग्वेज पेपर केवल झारखंड के लिए ही है, तो ये लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके ये सारे पेपर क्या है उनका तैयार है। तो आपका क्या काम बनता है, अभी आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप करिए, अभी बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, जस्ट 2 से 3 दिन, पूरा सुन लीजिए ध्यान से, तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि यहां पर जो सिलेबस है मैथ रीजनिंग साइंस जीके, अगर ये 4 सेक्शन की मैं बात करूं, ये 4 सेक्शन आप पकड़ लिए अच्छे से, यानी जैसे सीजीएल का आपने 75% पोर्शन पकड़ लिया है, बस बचता है आपका लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर अगर आपका खराब है तो इस 2 महीने में केवल लैंग्वेज पेपर पढ़िए और बाकी इधर जो जीके जीएस है उसको करिए, लेकिन लैंग्वेज पेपर पूरा तगड़ा है आपका, तो बिहार एसएससी बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप करके वो 4 सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए, साथ के साथ झारखंड जीके को भी पढ़िए, और अपना लैंग्वेज पेपर आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये मैंने बात रखी है जिनका स्ट्रॉन्ग है लैंग्वेज पेपर उनके लिए, ठीक है। इससे आपका होगा क्या कि अब देखिए मेहनत तो लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज करिए उसमें मेहनत है, तो ये 4 सेक्शन को आप अगर अच्छा कर लेते हैं, अभी भी बिहार एसएससी में 2 से 3 महीने का टाइम है, होप शो शायद झारखंड सचिवालय का ही पेपर पहले हो जाएगा, जैसे 16-17 दिसंबर को है, तो इसीलिए आपका
देखिए वो एक आपका पूरा चारों का चारों सब्जेक्ट तैयार रहेगा, तो जब आप सचिवालय सहायक का पेपर दे के निकलेंगे तो बिहार एसएससी का भी पेपर आप दे पा रहे होंगे, बिहार दरोगा का भी पेपर दे पा रहे होंगे। और ये तैयारी आपको रेस्ट जो अभी वैकेंसी आने वाली है जेएसएससी एलडीसी की, ठीक है ना, अभी पुलिस दरोगा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं झारखंड में कब आएगी, लेकिन जेएसएससी एलडीसी की बहुत जल्द कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मैंने कहा नोटिफिकेशन किंग मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस इतना जान लीजिए आएगी वैकेंसी, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल जारी की थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो समझ में आ गया आपको क्या करना, और नहीं अब आपको केवल झारखंड में ही जॉब करना है, ऐसा माइंड सेटअप है आपका, तो आप 2 महीना लगड़िए आराम से। अब एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा उससे आपको मतलब क्या, क्योंकि आपके माइंड में सेटअप है झारखंड में जॉब करना, तो यही एक ऑप्शन है जेएसएससी की तैयारी करना, तो इसको तैयार करिए। 2 महीने में लगड़ करके पढ़िए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मान करके पढ़िए, पॉजिटिव थॉट रख करके पढ़िए, चीजों को धीरे धीरे खत्म करते चलिए, ठीक है। और बहुत कुछ बचा हुआ तो फटाफट सिस्टमैटिक वे में खत्म करते चलिए। अब बचता है वो तबका जो फर्स्ट अटेम्प्ट ही जेएसएससी का दे रहा, पहली बार दे रहा, मतलब अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, तो भाई साहब आपको तो पहले अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का काम करना है। तो इस 2 महीने में अपना कुछ ये माइंड सेटअप नहीं करना है कि आपको जेएसएससी सीजीएल का ही पेपर देना। देखिए माइंड में टारगेट तो होना ही चाहिए सीजीएल का, क्योंकि आपको झारखंड जीके पढ़ना है और लैंग्वेज पेपर पढ़ना, तो लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको झारखंड जीके भी अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और कंप्यूटर, इसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो जेएसएससी सीजीएल में बैठिए, चाहे रेलवे में बैठिए, एसएससी में बैठिए, बिहार एसएससी में बैठिए, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जेपीएससी, जहां भी, तो ये बेस आपका स्ट्रांग करने का समय है, आप इसको स्ट्रांग कर लीजिए। अभी 2-3 महीना आपने पढ़ा होगा तो भाई बहुत कुछ कंप्लीट हुआ होगा, जो बच गया उसको इसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अब लेकिन इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं से आप देख रहे होंगे, तो मैं कहीं ना कहीं से यही बातें कर रहा हूं कि आपको तैयारी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में यह भी थॉट आ रहा होगा, क्योंकि मैं जेएसएससी को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं या मैं कोर्सेज भी लाता हूं, इसलिए नहीं, ये आपका एक मैंने तरीका बताया कि ये आपको करना चाहिए। मैंने कई जगह भी बोला है कि आप जॉब ये जेएसएससी को छोड़ करके उन सब चीजों में लग जाइए, और बहुत जल्द हो सकता है आपकी रेलवे की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जहां आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट और जीके का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये आपका अगर उम्र है 28 साल, 27 साल, 25 साल, 24 साल में जो आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है नहीं, 2 महीना दे दीजिए, झोंक दीजिए। और मैंने जो बताया जॉब जिन्होंने छोड़ा है और जो जॉब कर रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि आपको भी छोड़ देना है या फिर आपको करना है। अब मेरे से अगर आप पूछिएगा, ठीक है ना, कि ये एग्जामिनेशन 16 दिसंबर या 17 दिसंबर में हो जाएगा, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से कर रहा हूं, ये मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ये नहीं दिलासा दे रहा हूं कि हो ही जाएगा, मुझे लगता है कि ये पेपर करा लिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि आपकी अभी तक जितनी भी नोटिफिकेशन आई है, हर एग्जामिनेशन को कराया गया और हर एग्जामिनेशन को एक नया शेड्यूल जारी कर करके ही कराया, क्योंकि देखिए जेएसएससी क्या ही बोले भाई, वो ठीक है, अब उनकी आदत है, वो एक बार में जो भी बात बोलती है वो करती नहीं है। तो सचिवालय सहायक को भी ये कर, क्योंकि सचिवालय सहायक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, ठीक है ना, सेंटर एलोकेशन करना, अभी जो भी लिस्ट वगैरह जारी नहीं की है, रिजेक्शन लिस्ट वगैरह, और सेंटर एलोकेशन के साथ साथ एक सुचारू रूप से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सके, तो इन सब चीजों में थोड़ा सा होता है। देखिए होता कुछ नहीं है, चाहे आयोग तो कुछ भी कर सकती है 1 महीने के अंदर, लेकिन अंदर में वो चाह होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई ये अपना माइंड सेटअप रखिए। अब मैं आपके पास मिलूंगा कि इस 60 दिन में जो तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे तैयार करेंगे अपने हर 6 के 6 सब्जेक्ट पेपर 3 को और अपने लैंग्वेज पेपर को एक सीट सुचारू यानी कि सुनिश्चित करने के लिए एकदम सिस्टमैटिक वे में मैं उनके लिए मतलब पर्सनली वही उनको वीडियो देखिएगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप भी टाइम वेस्ट ना करें भाई, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। और ये एकदम इनिशिएट मतलब कि तुरंत इंस्टेंट डिसीजन भी नहीं ले लेना कि छोड़ देना। देखिए नोटिफिकेशन आया, छोड़ दिए, सो गए, बैठ गए, आप 2 दिन 4 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं, कुछ सोचिए समझिए, उस चीज को पहले थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर चीज को कम से कम 2-3 लोगों के साथ डिस्कशन करिए उस चीज को, ठीक है ना, तब जाकर के उसके डिसीजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। ये हमने भी चाहा होता तो कल ही बैठ के बना दिया होता, या उसी टाइम लाइव आकर के लाइव जोड़िए 1000 स्टूडेंट को, तब हम आगे बताएंगे कि आपका एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीजों को हम भी कर सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। कोई भी इंस्टेंट आपका डिसीजन सही नहीं होता है, ये यकीन मानिए। बाकी आपका मन है, आप स्वतंत्र हैं, आप ग्रेजुएटेड है, आप अगर ग्रेजुएटेड है इट मीन ग्रेजुएटेड है या नहीं, डजेंट मैटर, 10th पास है, 12th पास है, जो भी पास है,
आप ग्रेजुएटेड हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जिस जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत स्वतंत्र हैं और बहुत ही आप बुद्धिजीवी हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे इम्पैक्ट पे आकर के कोई काम नहीं करना है, और ना मैं नोटिफिकेशन किंग हूं कि आपका 16 दिसंबर 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो करंट अफेयर भी झारखंड का एक बनता है, और होप शो कि आयोग भी पूछ ले कि झारखंड के जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है उन सारे एग्जामिनेशन की जो भी नोटिफिकेशन आने से पहले जो उसकी किंग होते हैं वो झारखंड में कौन कौन है। 4 ऑप्शन रहेंगे इंस्टीट्यूट के या फिर उस टीचर के, आपको सही करना पड़ेगा। तो इसकी भी खोज आपको करनी पड़ सकती है, इस करंट अफेयर के भी सवाल को, क्योंकि ये 3 मार्क्स आपको दे करके जाएगा भाई, ठीक है। तो इन सारे बातों को समझिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, धैर्य पूर्वक काम करिए, परेशान मत होइए। आप चाहे सचिवालय सहायक को निकाल लीजिएगा, तब भी ये परेशानी और भी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और अभी आप तैयारी कर रहे हैं या जहां भी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो परेशानियां हैं वो भी परेशानियां कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आप समझ रहे हैं आगे बात को। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा नहीं आऊँगा, और ना ही आपको किसी की ज़रूरत होनी चाहिए। आप अपने अंदर खुद वो मोटिवेशन लाइए। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो अब नहीं पढ़ना है, अब मुझे काम करना है, पैसा कमाना है तो कमाना है, बस ये आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और दूसरी बात, जिनको पढ़ना है, मैं आऊँगा तो वीडियो लेके, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपके लिए 1000 सवाल मैथ्स के यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए गए, और 200 सवाल उसी 1000 क्वेश्चन में रहेंगे। अब आप बोलिएगा राम का राम मिल जाए जेएसएससी छाप दे, वो नहीं होगा, कंसेप्ट वही होगा, अप्रोच वही होगा, बस आप कितना मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।